एक मामला जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो मदरसे में बदफेली वाला मामला है और मुलजिम बिल आखिर गिरफ्तार हुआ है। और उसके बाद एक मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो सोशल मीडिया पे ही देख रहा था जिसमें कुछ अफराद बैठे हुए उस एक्ट को सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई कर रहे थे और दिल कर रहा था कि कौन सी दीवार मिले जिससे जाके अपना सर टकराए कर रहे थे कि वाकई लग रहा था कि ये जो साहब हैं ये नशे में, ये नहीं है नशे में, बस वो कहते नहीं हैं है किसी नशे के इन्फ्लुएंस जिसने नहीं मानना उससे नहीं मानना, तो लिहाजा ना मानो, हो तो रहा है सब कुछ। खैर लाहौर से फरार हो गए थे ना, आपको पता है? बिल्कुल जी, लाहौर से मतलब जो इंसान अपनी वजाहत दे चुका हो ऑनलाइन और कह चुका हो कि ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने एक फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके बाद भाग भी जाए, भाई भाग क्यों रहे हो फिर अगर कुछ नहीं किया। बट एनीवे जी, ये भाग गए थे और इनको पकड़ भी लिया गया। इनका नाम है मुफ्ती अजीज़, जिनके नाम से बिल्कुल मुफ्ती निकाल देना चाहिए। बिल आखिर मियाँ वाली से गिरफ्तार कर लिया गया है, तालिब इल्म ज़्यादती केस में मफरूर। इनके तीनों बेटों को भी मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया जा चुका है और वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इनको ओहदे से, सोचें ज़रा, मतलब इसलिए कि पकड़ के पुलिस में दो नहीं जी, ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है और पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल हो गई है। अवाम समेत मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए IG पंजाब इनाम गनी ने मामले को टेस्ट केस करार दिया है। मुलजिम को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अदालत से सज़ा दिलवाने का भी ऐलान किया, लेकिन किसी के दबाव में आए बगैर शफाफ तहकीकात और केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना पंजाब पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। हम ये हमारे इर्द गिर्द जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हैं। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए भी केस को मिसाल बनाना ज़रूरी है और पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। इसी पे बात करते हैं जी। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमील साहब हमारे साथ हैं। शारिक जमील साहब, पहले तो मुख्तसरन ये बता दें कि ये केस पुलिस तक कैसे पहुंचा, मुद्दई कौन बना है और फिर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, ज़रा कुछ डिटेल्स दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है कि ये केस एक नाज़ेबा और गैर अखलाकी वीडियो वायरल होने के सबब हम तक पहुंचा। उसके बाद इस केस के मुद्दई जो तालिब इल्म हैं उस मदरसे के, जहां ये मुल्ज़िम जो है वो एक उस्ताद की हैसियत से तैनात था, वो जो मुद्दई हैं वो फिर हमारे पास आए और उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई और यूँ इस केस की तफ्तीश का आगाज़ हुआ। बेसिकली इसमें 4 मुल्ज़िमान हैं। जब ये पर्चा दर्ज हो गया तो जो इसका बुनियादी मुल्ज़िम है वो लाहौर छोड़कर भाग गया वहाँ से। हमने फिर मुख्तलिफ जो हमारे पास तरीके होते हैं लोगों की वेयर अबाउट्स मालूम करने के, उस हवाले से हमने अपनी तहकीकात शुरू की और मियाँ वाली से इसको हमने एक गिरफ़्तार किया कल रात को। अच्छा ये बताइएगा शारिक साहब, अब आपका असल इम्तिहान है, अब मुल्ज़िम हिरासत में आ गया है, पुलिस का काम ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअली अब तो ज़्यादा बढ़ गया। IG साहब खुद कहते हैं कि हमारे लिए एक टेस्ट केस होगा। इस नौइयत के केसेस में हम देखते हैं कि वीडियोस भी मौजूद होती हैं, फॉरेंसिक सबूत मिल जाते हैं, तब भी जुर्म साबित करना आसान नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है पुराने वाक़यात हैं तो इसमें मेडिको लीगल तो अब नहीं हो सकेगा। किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आप प्रॉबेबली फेस करेंगे तफ्तीश में? जी IG साहब ने बिल्कुल ये फरमाया है और हमें डायरेक्ट किया है इस सिलसिले में कि ये टेस्ट केस है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी मौजूद है जो उन शवाहिद को फिर एनालाइज करती है और उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। हम इसको बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज से इंशाल्लाह करेंगे और काम उस पर शुरू भी हो गया है, जबकि जो उसका मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार है। हमारा काम बुनियादी यही है कि उन शवाहिद को इकट्ठा करें, उसको सफ़ाए मिसल पर लाएं और इस क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करें और केस को अदालत के सामने पेश करें कि मुल्ज़िम को जो मैक्सिमम सज़ा है वो दिलवाई जा सके। अच्छा शारिक साहब, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कह सकते हैं कि बहुत ही हसास मामला है। इस सिलसिले में यकीनन पुलिस पर मुख्तलिफ तरफ से दबाव भी पड़ सकता है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। तो पुलिस हर दबाव के बावजूद अपना काम शफाफ अंदाज में जारी रखे और जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करे, ये कैसे यकीनी बनाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि ये मुश्किल है होना, तो ये किस तरह आप लोगों ने सोचा करेंगे?
जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये मामला जो है इंतहाई हसास मामला है और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो माशरती रद्द-ए-अमल देखने में आया इस वाक़े के सामने आने के बाद, वो बड़ा शदीद और गम और गुस्से वाला था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान इस मुकदमे यानी पर्चा होने के बाद से वो IG पंजाब इनाम गनी साहब के साथ राब्ते में रहे। उन्होंने अपनी कंसर्न भी शो की और हमें हिदायत भी मिलती रहीं। अब जहाँ तक दबाव की बात है, ज़ाहिर है कुछ सोशल अवामिल ऐसे ज़रूर हैं जिसमें दबाव जो हैं वो पुलिस पर और दीगर जो हमारे महकमे हैं उन पर पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम ऐसे किसी दबाव को इंशाअल्लाह खातिर में नहीं लाएंगे। हमने कानून और जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक अपना काम करना है। केस की शफाफ तफ्तीश करनी है और इतनी बेहतर तफ्तीश करनी है कि अदालत जो है वो इस मुल्ज़िम को सज़ा दे। चलें, होपफुली गुड लक फॉर दैट। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत एतराज़ है और इसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि यही मुल्ज़िम अजीज़ जो है ना, इसको मुफ्ती अजीज़ नहीं कहना, मुल्ज़िम अजीज़ जो है ये वही बंदा है, ये वही शख्स है जो कि सबा कमर की एक वीडियो जो थी, आपको पता है कि वो थोड़ी सी एक शूटिंग हो रही थी जिसमें वो कोई डांस भी नहीं कर रही थी, जिसमें थोड़ा सा वो घूमी थी, तो इन्होंने पूरा एक फतवा जारी कर दिया था। दे हैड टू अपोलोजाइज। कुछ महीने पहले की बात है। तो ही इज़ द सेम वन। और अब देखें कि ये क्या हो रहा है।